हाय एवरीबॉडी एंड दिस इज रजत दुबे और आज हमने आपके लिए बहुत 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 स्पेशल कोर्स लेकर के आया है जो कि क्रैश कोर्स है डायरेक्ट यूपीएससी ईपीएफओ का ईओ एओ का और साथ साथ में एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट आया है और शायद आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा। 17 मार्च लास्ट डेट है, अगर नहीं भरा है तो जाकर के भर लीजिएगा। तो उसके लिए अविजन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए क्रैश कोर्स लाया गया है जहां पे आपको कहीं ना कहीं जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे हमारे ये एजुकेटर्स के द्वारा और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा एग्जाम में बैठने से पहले। ये हमारी जिम्मेदारी होगी आपकी, बशर्ते ये जो क्रैश कोर्स है ये चालू हो रहा है 13 मार्च को। तो डेट आप नोटिफाई कर लीजिएगा, डेट पे आप रेडी रहिएगा। 13 मार्च से आपको यहाँ पे ये वीडियोस कंसिस्टेंटली मिलने लग जाएंगे। एक सुबह 10 बजे और एक 4 बजे शाम को आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे हम अपना शेड्यूल पे भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से हमारे वीडियोस जो होंगे वो प्लान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारा ये शेड्यूल आपके सामने। तो 10 बजे से जो हमारा पहला वीडियो रहने वाला है सब्जेक्ट सोशल सिक्योरिटी हम कवर कर रहे हैं और वहां पे हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे कि सोशल सिक्योरिटी में बेसिकली किस तरीके से जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हो ग्रेचुइटी एक्ट हो गया, पेमेंट वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ ईएसआई वगैरह का, ईपीएफओ वगैरह का, ईएसआईसी का, तो इन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। साथ साथ में आप देखोगे इंग्लिश का भी नेक्स्ट सेम डे में ही शाम के बैच में तो इंग्लिश के क्लासेस लिए जाएंगे जहां पे क्लोज टेस्ट टॉपिक रहेगा आपके लिए, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। क्वेश्चंस भी साथ साथ देखते चलेंगे क्या क्या ईपीएफओ ने पूछा गया अभी तक। इसके अलावा अगले दिन में आप देख सकते हो सेम टाइम रिकॉर्ड कर लेना है और बैठ जाना एकदम मन लगा करके, क्योंकि ये इनिशिएटिव हम आपके लिए तो ला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन आपको यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, आपको एनर्जी देना होगा, आपका फोकस होना चाहिए, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि हम टीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन आप अपनी मदद खुद से भी करना होगा। ठीक है, तो लग जाना है। और अब तक अगर नौकरी नहीं लिए हैं तो ये सुनहरा मौका है, क्योंकि अब यूपीएससी का नोटिफिकेशन इस चीज के लिए शायद 7 से 8 साल बाद आए, तो शायद हम में से काफी सारे लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाएं। तो इस मौके को गंवाना नहीं है और इसको काफी अच्छी सैलरी भी है, लेवल 8 लेवल 10 यानी कि लगभग 1 लाख प्लस 6 डिजिट में आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होगा। तो अगर चाहते हैं ऐसा कि इस मौके का लाभ उठाना है तो बस जुड़ जाना है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो ये 14 तारीख का हम देख रहे थे 10 बजे करंट अफेयर्स का, और यहाँ पे 1 ईयर कंपाइलेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करी जाएगी। फिर 4 बजे वाले में रीजनिंग का जो कि एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन टॉपिक होगा, और बाकी 15 तारीख का नेक्स्ट आप आ जाइए। तो यहाँ पे मंडे टू सैटरडे आपको दिया जा रहा है। तो 10 बजे वाले में अगेन सोशल सिक्योरिटी, और यहाँ पे हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बॉडी को देखेंगे और उससे जुड़े जो प्रोविजंस एक्ट है 1952 का, और इन फर्दर बाकी भी जो स्कीम्स भी होगा, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी क्या है कि वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम हर क्लास में गवर्नमेंट स्कीम्स को भी साथ लेकर के चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं स्कीम्स भी कवर होता रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो 4 बजे वाले में सेम में आप यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी जानने को आपको मिलेगा। फिर आप देखोगे तो आप 16 तारीख के डेट पे आ जाइए, तो यहाँ पे 10 बजे करंट अफेयर्स का ही क्लास, जहां पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम देखेंगे कि पूरे साल में 2022 में और अभी तक के 2023 में क्या प्रमुख अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहे हैं जिसपे क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो नेक्स्ट जो सेम डे का क्लास, वहां पे इकोनॉमी लिया जाएगा जो कि फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत डिटेल में लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये फिस्कल पॉलिसी अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ईपीएफओ आपका काम क्या होगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बेसिकली आपको ये चीजें मैनेज करनी होंगी और उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अभी से। तो इसके लिए अविजन जैसा कि हमने कहा है कि आपका साथ हम पूरी तरीके से देते नजर आएंगे। नेक्स्ट 17 तारीख, और यहाँ पे सेम सोशल सिक्योरिटी, और उसी में आप देखोगे तो रीजनिंग का भी टॉपिक ब्लड रिलेशंस का। और फिर सैटरडे का जो शेड्यूल आपके सामने है, यहाँ पे करंट अफेयर्स में हम ऑर्गेनाइजेशंस लेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया। ठीक है, अभी नेटो काफी न्यूज में है, आसियान नेशंस न्यूज में रहते हैं, तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला करके दे सके। बस आप बस जुड़े रहिए। और 4 बजे वाले में अगेन इकोनॉमी के लिए ही आपके लिए आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी को हम लेकर के आ रहे हैं कि आप तक जो मतलब अभी करंट अफेयर्स इकोनॉमी क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी आप देखिएगा पूरे साल से न्यूज में है, तो हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, आरबीआई को समझने की कोशिश करेंगे। इस पेपर का जो पैटर्न है अभी आपको हम ये भी दिखाते हैं, ये पूरा का पूरा शेड्यूल था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं ताकि आप रेडी रहिए इस क्लास के अकॉर्डिंग और सिंसियरली रहिए। ये फ्री है, दैट डजंट मीन कि आप अपना मतलब चलो ठीक है यार चलता है वाला एटीट्यूड के साथ मत जुड़िए। अगर सिंसियरली जुड़ना है, पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है लग करके, तो बिल्कुल जुड़िए और अपना पूरा ताकत लगा दीजिए, क्योंकि या तो जान लगा देना है या तो जाने देना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है, अगर मिला है तो उस मौके का लाभ लेना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कुल मिलाकर के लगभग 577 वैकेंसीज हैं, ठीक है। पिछले बार से थोड़ा कम ही है, लेकिन वैकेंसीज ठीक है, अच्छा है, दोनों मिलाकर के ईओ एओ का और एपीएफसी का। और जैसा कि आपके सामने ये सब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, तो ये आप देखोगे जनरल इंग्लिश है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, फिर करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह भी। फिर आप देखोगे तो जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहाँ पे जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कंप्यूटर के बेसिक्स आएंगे एकदम सवाल, ठीक है। फिर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी, और साथ साथ में इसी में आपका रीजनिंग जो है पार्ट वो कवर होता है। तो आप अलग से कहीं नहीं देखोगे, इसी में आपका स्टैटिस्टिक्स कवर होता है, इसी में आपका रीजनिंग कवर होता है। तो ये सारा जो है वो इसी सेक्शन में कवर हो जाता है। और फिर आपके सामने सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह भी है, कवर होता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा है सब्जेक्ट, और जहां पे कुल मिलाकर के आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके कुल मिलाकर के 300 मार्क्स होंगे। 120 प्रश्न और 300 मार्क्स, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे, और अगर गलत होता है तो 1/3 1/3 डिडक्ट कर लिया जाएगा। लास्ट ईयर जो हुआ था पेपर अभी 2016 में 2020 में, तो ये जो कट ऑफ गया था उस साल का बेसिकली वो 188 के अप्रॉक्स में था आउट ऑफ 300 मार्क्स, यानी कि मोर देन 60%। तो अगर तब 2016 के आसपास का ये कट ऑफ था एपीएफसी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अभी के लिए आपको और मेहनत करना होगा, तो अपना पूरा जान झोंक देना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इस साल का मान के चलिएगा कि 220-30 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि तब के समय में रिसोर्सेस भी कम थे, अब के समय में रिसोर्सेस भी काफी ज्यादा हैं, लोग भी काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं कि नहीं उनको पढ़ना है, करना है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो भी दूर दराज के भी लोग हैं, गांव से भी जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इंटरनेट एक माध्यम है पढ़ने का, तो उन तक हम इस शिक्षा को पहुंचा सके। और इस इनिशिएटिव में आपका साथ चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कि आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। बस आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, और बस इतनी ही मांग है आप सबसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना समय जरूर आकर के यहाँ पे सिंसियरली दीजिएगा जुड़ करके। चलिए नेक्स्ट हम आपको एग्जाम पैटर्न दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है। और ये एपीएफसी का है, ये आप देखोगे तो एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, ये लेवल 10 का है। अगर आप ईओ में जाओगे तो 5 साल बाद आप एपीएफसी में आते हो। तो बेसिकली ग्रुप ए रैंक का ये ऑफिसर होते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आप देखोगे कि कुल मिलाकर रफली 30 क्वेश्चंस के आसपास आता है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस के आप उम्मीद लगा सकते हो। साथ साथ आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंट ट्रेंड्स, यानी कि कहीं ना कहीं जो करंट है, और उसको ध्यान में रख करके हम क्लासेस आपके लेंगे। और यहाँ से 17 सवाल डायरेक्ट जो है आपको इकोनॉमी से देखने को मिल जाएगा, थोड़ा 19-20 सब में चलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जनरल साइंस दोनों को मिला करके लगभग 19 से 20 सवाल। फिर इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट्स, ठीक है, यहां से आप देखोगे करंट इवेंट्स वगैरह भी, तो 12 सवाल आते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, लेबर लॉज है, यहां से भी 12 सवाल। जनरल इंग्लिश वगैरह से आप देखोगे तो 10 सवाल है। फिर इसके अलावा गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो यहां से भी 10 सवाल आप देखोगे। फिर पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इधर से आपको 5 सवाल, और सोशल सिक्योरिटी जो है यहां से भी 5 सवाल होंगे। तो ये लगभग पैटर्न है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, यूपीएससी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन मोटा मोटा इसी तरीके से रहने वाला है। तो आपका टाइम एलोकेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अपना दे सके। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये ईओ और एओ वाला पेपर का है, इसका विश्लेषण कितना वेटेज किसका रहने वाला है एग्जाम में। तो जनरल इंग्लिश यहाँ पे आप देखोगे तो 20 सवाल आपको डायरेक्ट जनरल इंग्लिश से मिल जाएंगे। फिर आप देखोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसमें 16 सवाल लगभग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी कंबाइंड, यहाँ 4 ही है, ज्यादा वेटेज इसका नहीं रहने वाला है। फिर करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, तो यहाँ से भी 3 सवाल ही है। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट सेक्शन, इधर दोनों मिलाकर के, जहां पे हमने आपको बताया कि रीजनिंग उसका पार्ट है, 15 सवाल आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस से 6 सवाल आ रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 9 सवाल। करंट अफेयर्स अलग से है, ठीक है, और इस करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको 20 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत बड़ा चंक जो है वो करंट अफेयर्स भी कवर करता है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट जनरल साइंस और कंप्यूटर, तो इसका 24 सवाल, जहां पे हमने आपको बताया कि लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब कंप्यूटर के बेसिक सवाल ही आते हैं। हाँ, साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट वी विल ट्राई कि आपको समराइज करके और आसान करके ही दिया जाए।
लास्ट सोशल सिक्योरिटी का, जहां से 3 सवाल आपको बन सकते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल पूरा का पूरा पैटर्न है, पूरा का पूरा वेटेज है जो कि एग्जाम में रहने वाला है। और यहां से अगर आपको कुछ करना है तो अब क्योंकि आपने फॉर्म भर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भरा है तो पहले फॉर्म जाकर के फिल कर लीजिए। इसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के नोटिफिकेशन वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब फॉर्म फिल कर लिए हैं तो अब आपकी तैयारी में, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो मतलब परेशान थे कि एग्जाम कब होगा। वैसे अगर एग्जाम डेट की बात कर ले तो मान के चलिए जुलाई अगस्त से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का मई में सिविल सर्विस का प्रीलिम्स है और जून में वो रिजल्ट आउट करेंगे, तो उसके पहले तो वो नहीं ले रहे हैं। तो जुलाई अगस्त आप मान के चलिए, और हो सकता है वो अक्टूबर में भी जा सकता है, इट्स नॉट श्योर। तो जब तक कहीं ना कहीं यूपीएससी अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहता है, आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए कि जब तक वो अनाउंसमेंट करें आप रेडी रहिए कि आप बैटल ग्राउंड में उतरिए और एक योद्धा, एक वॉरियर की तरह उस वॉर में लड़ना है और जीत करके आना है। और इस उम्मीद के साथ में हम भी आपकी जितनी सहायता कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे, और कहीं ना कहीं विजन आपके लिए हमेशा जुड़ा रहेगा। बस आप कहीं ना कहीं इस चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अप्रिशिएट करिएगा हमारे एफर्ट्स को। और मिलते हैं फिर 13 मार्च को सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।